बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लास्ट टॉपिक yesterday जहाँ हम we stopped or we started discussing was product related mistakes। ये पार्ट है उसी रजिस्टर का जहाँ पे हम नोट करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू किससे लेसन लर्न्ड प्रोडक्ट रिलेटेड मिस्टेक्स। रिक्वायरमेंट्स गोल्ड प्लेटिंग। ठीक है जी, ये रिक्वायरमेंट्स गोल्ड प्लेट का मतलब ये है कि ओवर एंड अबव जो भी रिक्वायरमेंट्स है हमारे गिवन प्रोडक्ट से उसमें ओवर एंड अबव फीचर्स ऐड करना। ठीक है, गोल्ड प्लेटिंग मतलब उन्होंने यहाँ पे ईडीएम यूज किया है। गोल्ड प्लेटिंग है मींस जो भी कोई भी रिक्वायरमेंट है उससे बढ़ के काम करना, ऑल्दो इट इज नॉट रिक्वायर्ड। और आप याद रखिए कि जो गोल्ड प्लेटिंग के जरिए हमारा जो एक पैरामीटर ब्रीच होता है, डिस्टर्ब होता है, वो कॉस्ट है। ठीक है, गोल्ड प्लेटिंग के नतीजे में जो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा इट विल बी ऑन कॉस्ट। समटाइम्स टाइम पे भी बढ़ जाता है लेकिन कॉस्ट पे यस और यस इफेक्ट पड़ता है। सो गोल्ड प्लेटिंग शुड बी अवॉइडेड। we have to provide a product that is accurate। Gilding the lily, to attempt to improve something that is already fine the way it is। ठीक है, ये more or less गोल्ड प्लेटिंग को इन्होंने डिफरेंट वर्ड्स में लिख दिया। इट इज सेम, लेकिन कहने का मकसद यही है इन दोनों आइटम्स में कि प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट में जो फीचर्स जो ऑप्शंस रिक्वायर्ड है दोज शुड बी प्रोवाइडेड। देयर इज नो नीड टू गो फॉर गोल्ड प्लेटिंग। अच्छा करने के चक्कर में, बहुत ज्यादा अच्छा करने के चक्कर में वी कैन लूज मनी, वी कैन लूज टाइम। फीचर क्रीप, it is a tendency for product or project requirements to increase during development beyond those originally foreseen। ठीक है, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाता है प्रोडक्ट की क्वालिटीज पे, आउटपुट पे, फीचर्स पे एग्रीमेंट हो जाता है और बाद में ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट उसके फीचर्स को इंक्रीज करना विदाउट एनी प्रॉपर अप्रूवल इज कॉल्ड फीचर क्रीप, और इसे स्कोप क्रीप भी कहते हैं। अब मैंने एक वर्ड यूज किया विदाउट अप्रूवल, विदाउट प्रॉपर और ऑफिशियल अप्रूवल। जब भी कोई चीज कोई चेंज इंप्लीमेंट की जाती है ना स्कोप रिलेटेड, तो उसकी प्रॉपर अप्रूवल्स होती हैं। अप्रूवल उसमें ना दो चीजों की अप्रूवल होती है, बजट की ऑफ कोर्स व्हेन स्कोप इज इंक्रीज्ड, और इफ इट इज डिक्रीज तो बजट भी उसी लिहाज से इंक्रीज और डिक्रीज होगा। तो फाइनेंशियल अप्रूवल एंड एट द सेम टाइम सेकंड अप्रूवल इज टाइम स्केड्यूल। ठीक है, टाइम एक्सटेंड होगा या फिर टाइम रिड्यूस हो जाएगा। और अगर विदाउट प्रॉपर अप्रूवल ये काम किया जाता है, अगर स्कोप रिलेटेड चीजें हैं तो वी कॉल इट स्कोप क्रीप, और अगर फीचर रिलेटेड चेंजेस हैं अनअप्रूव्ड दे आर कॉल्ड फीचर क्रीप। अच्छा, आप ये डेफिनेशन नोट कर लें अपने पास और इट विल हेल्प यू समवेयर। स्कोप क्रीप, unapproved scope changes are called scope creep। ठीक है, और इसी तरह दूसरा सेकंड फीचर्स क्रीप क्या होगा, अनअप्रूव्ड चेंजेस in feature of a product or application is called or are called feature creep। नेक्स्ट, डेवलपर गोल्ड प्लेटिंग, ये वो डेवलपिंग फेज के दरमियान ओवर एंड अबव द रिक्वायरमेंट्स और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर परफेक्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश करना। पुश मी पुल मी निगोशिएशंस। ठीक है, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, सम मैनेजर्स अप्रूव द स्केड्यूल स्लिप। ठीक है, अच्छा, जब भी प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं ना, स्टार्ट होते हैं, तो उसकी प्लानिंग स्टेज में उसका स्केड्यूल फाइनलाइज कर लिया जाता है। ठीक है, उसमें डिफरेंट इंटरमीडिएट माइलस्टोन्स होते हैं। फाइनल माइलस्टोन तो कंप्लीशन डेट हो गया, हैंडओवर डेट हो गया। इंटरमीडिएट माइलस्टोन्स में डिफरेंट स्टेजेस होंगे, स्टेज 1, स्टेज 2, प्रोक्योरमेंट, कंप्लीशन। ठीक है, स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन, एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग।
ठीक है, ये सारे फेज, इनिशियलाइजेशन फेज है और ये इंटरमीडिएट माइलस्टोन्स होते हैं। अच्छा, अब होता क्या, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन अगर प्रोजेक्ट में डिलेज आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई पार्ट, कोई हार्डवेयर का पार्ट वो इंपोर्ट किया जा रहा है बाहर से, ठीक है, और इट इज टेकिंग टाइम मोर देन यूजुअल, तो ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड जो दूसरी एक्टिविटीज हैं, डिपेंडेंट एक्टिविटीज हैं, वो भी डिले हो जाएंगी, बिकॉज जो डिलीवरी स्केड्यूल है वो डिले हो गया। अब इस चीज को कहते हैं स्केड्यूल स्लिप। जो हमारी गिवन अप्रूव डेट थी बिटवीन डेवलपर, बिटवीन मेन कॉन्ट्रैक्टर एंड क्लाइंट, वो जो डेट्स है ना वो स्लिप होना स्टार्ट हो गई हैं, वी कैन फोर सी इट, इट इज कॉल्ड स्केड्यूल स्लिप। अब इसको भी अप्रूव किया जाता है स्केड्यूल स्लिप को। रिसर्च ओरिएंटेड डेवलपमेंट, देखिए प्रोजेक्ट में ना, जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, एग्जीक्यूशन के प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें प्रोडक्ट बनानी होती है, वो उसमें रिसर्च बेस्ड डेवलपमेंट नहीं होती, उसमें तो कोई जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है उसी को यूज करते हुए उसी की बेस पे कोई एप्लीकेशन, कोई फाइनल प्रोडक्ट और कोई फाइनल सर्विस डेवलप कर दी जाती है। ठीक है, अगर किसी भी प्रोजेक्ट, एक 6 मंथ का प्रोजेक्ट है, उसमें ही रिसर्च बेस्ड काम स्टार्ट कर दिया गया है, तो वो तो 10 ईयर्स तो वो रिसर्च चलेगी, प्रोजेक्ट कहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो इन सारी चीजों की टेक केयर करता है। ठीक है, क्योंकि इन सारी चीजों का डायरेक्ट इम्पैक्ट है किस पे, किन किन चीजों पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, बताएं मुझे आप लोग, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, एनी स्टूडेंट कैन टेल मी। जी बताएं, हु विल टेल। ये जो यहाँ लिखी है प्रोडक्ट रिलेटेड मिस्टेक्स हैं काफी सारी, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के किस एस्पेक्ट पे होता है, हु विल टेल। टेक्नोलॉजी रिलेटेड मिस्टेक्स, टेक्नोलॉजी रिलेटेड मिस्टेक्स में हमारे पास हैं सिल्वर बुलेट सिंड्रोम। सिल्वर सिल्वर बुलेट सिंड्रोम, ये भी एक इडियम है, ये क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ प्रोजेक्ट मैनेजर्स, दे थिंक दैट बाय चूजिंग एन अल्टरनेटिव वे, अ न्यू मेथड, अ न्यू टेक्नोलॉजी, से क्या होगा, देयर ऑल प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व्ड इन द निक ऑफ मूवमेंट। ओवर एस्टिमेटेड सेविंग्स फ्रॉम न्यू टूल्स एंड मेथड्स, वही मिलती जुलती बात है पिछले पॉइंट से, कि अगर हम नए टूल्स, नए मेथड यूज करेंगे तो हम अपने प्रोजेक्ट में वी कैन इंक्रीज आवर नेट प्रॉफिट मार्जिन, वी कैन इंक्रीज आवर सेविंग्स, व्हिच इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये सारी अनरियलिस्टिक अप्रोचेज है। स्विचिंग टूल्स इन द मिड प्रोजेक्ट, ठीक है, टूल सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, आपको बताया था ट्रैकिंग के लिए। ऐसे भी प्रोजेक्ट हैं जिसमें वी हैव मोर देन 2000 3000 एक्टिविटीज, तो उन एक्टिविटीज को ट्रैक करना, उनकी कॉस्टिंग करना, बजटिंग करना, अर्न वैल्यू मैनेजमेंट एनालिसिस करना, इट इज डन थ्रू टूल्स, सॉफ्टवेयर टूल्स। तो अगर टूल्स को स्विच किया गया मिड प्रोजेक्ट, ऑफ कोर्स नंबर वन, इट इज नॉट एन इजी जॉब, इट इज कॉम्प्लिकेटेड जॉब, एंड नंबर टू, इट इज नॉट गोइंग टू गिव अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। लैक ऑफ ऑटोमेटेड सोर्स कोड कंट्रोल, यस। अब एक प्रोजेक्ट पे काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन, जो उसका एरिया है उसमें इंटीग्रेट किए जाते हैं, सारे आपस में इंटरेक्ट करते हैं। अब मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो जो इंटरलेटेड डॉक्यूमेंट्स है ना, अगर वो ऑटोमेटिकली जिस लिंक नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, तो किसी एक जगह पे चेंज इंप्लीमेंट करेंगे, बाकी जगह पे वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगी अगर हम वहां पे मैनुअली जाके चेंजेस नहीं करते। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाफ ऑफ द डॉक्यूमेंट्स दे आर बीइंग अपडेटेड एंड अदर्स आर नॉट बीइंग अपडेटेड, और रीजन क्या, बिकॉज दे आर नॉट ऑटोमेटेड, दे आर नॉट they are not connected together, और या फिर कोई प्रोसेस मैकेनिज्म नहीं है जिसे फॉलो करते हुए मेक श्योर किया जाए दैट अ चेंज दैट इज रिफ्लेक्टेड इन वन डॉक्यूमेंट इज इम्प्लीमेंटेड इन अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स एज वेल। जी स्टूडेंट, ये डिफरेंस समझ लें
ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ प्रोसेस ग्रुप्स, और इससे पहले जो हमने देखे थे 9 और 10 नॉलेज एरियाज थे। वो जो नॉलेज एरिया है ना, 10 नॉलेज एरियाज, वो हर एक प्रोसेस ग्रुप में इंप्लीमेंट होते हैं, वो हर एक प्रोसेस ग्रुप में मोर और लेस यूज होते हैं। तो ये जो प्रोसेस ग्रुप्स है ना, ये किसी हर प्रोजेक्ट पे कॉमन है, और ये जो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल है उसको डिफाइन करते हैं। सबसे पहला है इनिशिएटिंग। इनिशिएटिंग ये हमारा स्टार्टिंग फेज है प्रोजेक्ट का। नेक्स्ट है प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग में स्केड्यूलिंग भी इसका एक पार्ट है। प्लानिंग में फिर प्रोक्योरमेंट की प्लानिंग है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लानिंग है। ठीक है, ये प्लानिंग फेज हो जाएगा। वी विल कॉल इट, हम चले इसको सेम नाम ही यूज करेंगे, दैट इज गिवन बाय पिम्बुक, प्रोसेस ग्रुप्स। प्रोसेस ग्रुप्स। ठीक है, ये एक क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि राइट नेम्स ऑफ प्रोसेस ग्रुप्स, तो आप ये 5 नेम्स यूज करेंगे और ये फ्लो डायग्राम भी बना सकते हैं आप। इनिशिएटिंग मींस स्टार्टिंग, प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल एंड एग्जीक्यूटिंग। अब ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है, ये थ्रू आउट ये प्रोसेस है जो चलता रहता है, जो कवर करता है एग्जीक्यूशन को भी एंड प्रोजेक्ट क्लोजिंग को भी। ठीक है, प्रोजेक्ट की जो क्लोजिंग है ना, ये भी बड़ी प्रॉपर क्लोजिंग भी मैंडेटरी है। इसमें सारे जो फाइनेंशियल कैलकुलेशन है एट द एंड वो की जाती हैं, फाइनल प्रोडक्ट हैंड ओवर किया जाता है, प्रॉफिट लॉस को देखा जाता है, क्वालिटी के फाइनल चेक्स किए जाते हैं, और जो भी क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं, टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स, क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स, कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स, वो फाइनली हैंड ओवर कर दिए जाते हैं क्लाइंट को। नॉलेज एरियाज के नाम याद है आपको? रिवाइज किए थे आपने? चलिए मुझे बताएं, नॉलेज एरियाज के नाम बताएं। ओके, प्रोसेस ग्रुप्स के नाम दोबारा एक दफा देख लें। इनिशिएटिंग, स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट, प्लानिंग, scheduling, how we will traverse, what will be our course of action for successful completion of this project, monitoring and controlling। अब जो फीचर स्कोप है, स्कोप क्रीप है, वो ऐसे जो इवेंट्स हैं वो गोल्ड प्लेटिंग ना हो, ठीक है, सिल्वर सिंड्रोम ना हो, ये सारी चीजें मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोसेस ग्रुप में देखी जाती हैं। एग्जीक्यूटिंग मींस इम्प्लीमेंटेशन, क्लोजिंग प्रोजेक्ट को क्लोज आउट करना, हैंड ओवर करना, प्रॉपर क्लोजिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ओके, ये नेक्स्ट जो चार्ट आप देख रहे हैं ना स्लाइड पे, ये जो नॉलेज एरियाज थे ना जिनके मैंने अभी नाम लिए थे, तो आपको कहा था कि भाई मुझे नाम बताएं नॉलेज एरियाज के, ये उन नॉलेज एरियाज के एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स का क्रॉस मैट्रिक्स है। और इसमें हमें अंदाजा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि जो नॉलेज एरियाज हैं वो किस किस प्रोसेस ग्रुप में इम्प्लीमेंट होते हैं और वेयर दे आर रिक्वायर्ड। इस टेबल को सही तरह, केयरफुली, अटेंशनली, विद ग्रेट अटेंशन, अटेंटिवली समझना बहुत जरूरी है। और इसको मैं जूम का सेशन एक्सपायर होने वाला है, आज हमारी 2 क्लासेस हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो वी विल मीट एट 10:50। ठीक है स्टूडेंट्स, 10:15 विद दिस टेबल। और आप लोगों ने मीनवाइल एक काम करना है, प्लीज रिवाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज एज पर पिम बुक। बेशक गूगल पे लिख के देख लें, एक सिंगल स्लाइड आ जाएगी, और अगर आपके पास प्रीवियस रिकॉर्डिंग पड़ी है उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज डू रिवाइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नॉलेज एरियाज, क्योंकि अब हम उनका क्रॉस रिलेशन देखेंगे विद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप्स।